मेरे बच्चे, यह एक ब्रह्मांड का शक्ति संदेश है। इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि ऐसा आपका ख्याल है। मेरे बच्चे, भविष्यवाणी हो चुकी है। समय का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। आपका प्रेमी बहुत ही गंभीर अवस्था में है। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उसे सिर्फ भविष्य का ही ख्याल है। इस चिंता में वह अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन को वर्तमान में जिएं। वर्तमान का कर्म फल ही भूत, भविष्य और वर्तमान में तय होगा। मेरे बच्चे, आपका प्रेमी अभी जिस अवस्था में है, ठीक होने की गुंजाइश थोड़ा कम लग रही है, क्योंकि आपका प्रेम वर्तमान में जीना भूल गया है। वह सब बहुत भविष्य के पीछे भाग रहा है। मेरे बच्चे, इस पल की खुशियों में ही जीवन का भरपूर आनंद है। आपका प्रेमी अभी जिस अवस्था में है, इसका जिम्मेदार वह खुद है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होता। जो होना है वह होकर रहेगा। नियति ने जो कुछ भी तय किया है, वह उचित ही किया है। मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरी दृष्टि में ही रहते हो। तुम इसलिए असफल नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे पास प्रेम की शक्ति है। तुम्हारी हर तरह से रक्षा कर रही है। जिस दिन यह प्रेम की शक्ति धीमी गति पर चलेगी, उसी दिन से तुम्हारे जीवन का नया आरंभ होगा। तुम दिन रात अपने भविष्य की ही चिंता करते रहते हो। बार बार सोचते हो कि तुम जो पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा या वापस जाएगा। मेरे बच्चे, आस रखो कि भविष्य का देखा हुआ कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब उसे साकार करने के लिए तुम आज मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, कोई भी सपना तभी पूरा होता है जब आप आज में अपना कर्म करते हो। सच पूछो तो मनचाहे सपने एक बेहतर भविष्य की सीढ़ी होती है। मेरे बच्चे, परंतु सीढ़ी को भी
आज बनाना पड़ता है। वर्तमान समय को जीना भूल जाते हैं और दोष इंसान अपनी किस्मत को देता है। मेरे बच्चे, चिंता है, चिंता ही चिता का कारण होता है। भविष्य में क्या घटित होगी उसे लेकर अभी से क्यों परेशान होते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्तमान के कुछ कर्म बहुत अच्छे हैं जिसके कारण तुम्हें इतनी अच्छी प्रेमिका मिली है, इतना अच्छा तुम्हारे माता पिता का प्यार तुम्हें मिला है, सेवा करने के लिए सेवा करने वाला एक निस्वार्थ भाई मिला है जो हर समय तुम्हारी रक्षा करना चाहता है और कर भी रहा है। यदि कोई भी उसके समक्ष तुम्हारे बारे में कुछ अपशब्द कहता है तो उसकी खैर नहीं। तुम अवश्य ही बहुत अच्छे कार्य किए हो मेरे बच्चे, तभी तो इतना अच्छा तुम्हारा परिवार है जो तुम्हारी इस अवस्था को देखकर दिन रात परेशान है, मुझसे दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम जल्द से जल्द अच्छे हो जाओ। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ यह देख रही है कि इतनी अच्छाइयों के बावजूद तुम पर यह आफत क्यों आई है। इसका तो मतलब यह है कि यह होनी पहले से तय थी। जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें सावधान करने के लिए आकाशवाणी की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम खुद पर विश्वास है तो तुम्हारी यह गंभीर अवस्था जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम पहले से बेहतर अपने आप को महसूस करोगे। बस तुम्हें इस अवस्था में भी अच्छे कर्म के बारे में विचार करना भी है और ईश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि ईश्वर वही करता है जो आपके हित में हो। इसलिए ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। मेरे बच्चे, अपने मन को शुद्ध रखो। बहुत जल्द तुम इस गंभीर अवस्था से बाहर निकलोगे। तुम्हारी प्रेमिका मुझसे प्रार्थना कर रही है तुम्हारे लिए और सेवा भी कर रही है। दीन दुखियों को खाना खिला रही है। उसका रोम रोम तुम्हारे प्रेम में डूबा हुआ है और उसकी यह प्रेम भक्ति देखकर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित है। शीघ्र ही तुम्हारी प्रेम की विजय होगी और तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।